राधे राधे दोस्तों। जब हिंदू लड़कियां अपने ही देश में सेफ नहीं हैं तो हम दूसरे देश के हिंदुओं की क्या ही बात करें यार। पहले अपने देश के लड़कियों को, अपने देश के लोगों को तो हम सेफ कर ले। मतलब ये जिस तरीके का केस सामने आया है, पूरे भारत को यहां पर सोचना चाहिए कि भाई हम लोग किस इल्यूजन में जी रहे हैं। हम लोग क्या जबरदस्ती का एक अच्छा सोच बनाकर रख रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये एक ऐसी दुनिया मानी जाती है हमारे देश के अंदर जिसके बारे में लगभग सब लोग यही सोचते हैं कि यहां पर जो लोग काम करते हैं ना, वो बड़े खुले विचार के होते हैं, खुले सोच के होते हैं, उनकी सोच बहुत दूरदर्शी होती है। लेकिन ये केवल हमारा भ्रम है, लिटरली हमारा केवल भ्रम है। क्योंकि इसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से यहां पर लव जिहाद का केस सामने आया है और एक नहीं, यहां पर कई सारे सीनियर पोस्ट पर बैठे मुस्लिम लड़के इसमें संलिप्त थे, इस लव जिहाद में, जहां पर ये लोग जूनियर हिंदू लड़कियों को कभी सैलरी हाइक के नाम पर बोलते थे कि तुम नमाज पढ़ लो, बोलते थे कि तुम हमारे साथ सो जाओ, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, तुमको प्रमोशन दे देंगे। इस तरीके की चीजें यहां पर चल रही थी। और न केवल इतना, जब ये लोग कंप्लेन करने जाती थी तो हायर लेवल पे जो एचआर बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, वो उनके केस को, उनके कंप्लेन को एंटरटेन नहीं कर रही थी। ऐसी शिकायत सामने आई। क्यों? क्योंकि ये भी मुस्लिम थे और ये भी उन लोगों के साथ मिले हुए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में ये पूरा जिहाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर चलाया जा रहा था। कहां का ये केस सामने आया है? दरअसल नासिक, महाराष्ट्र के अंदर जगह है, बहुत फेमस जगह, आप सबको पता है। यहीं पर टीसीएस कंपनी, पूरी दुनिया में इसके कई सारे ब्रांचेस है, बहुत ही वर्ल्ड वाइड, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसी कंपनी के अंदर ये सारा कांड चल रहा था। इस कंपनी का बीपीओ नासिक के अंदर था और उसी बीपीओ के अंदर यहां पर ये चीजें खुलकर सामने आई है, जहां पर ये सारे मुस्लिम लड़के 7 से 8 जो पकड़े गए हैं, ये लोग जबरदस्ती रिलीजन, उनके कन्वर्जन को बात करते कि भाई तुम अपना हिंदू रिलीजन छोड़ दो, मुस्लिम रिलीजन में वापस आ जाओ, हम तुमसे शादी कर लेंगे। ऐसी भी चीजें झांसा दिया जा रहा था। एक तो केस यहां पर पता चला जहां पर झांसा दे रहे थे कि भाई हम तुमसे शादी कर लेंगे, पता चला वो ऑलरेडी मैरिड था। कुछ को सैलरी हाइक के नाम पर बोला जाता है कि मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ। लड़कियां इतनी प्रताड़ित हो गई कि ये लोग एचआर को कंप्लेन करनी पहुंची, एचआर कंप्लेन को इंटरटेन ही ना करे, वो भी मुस्लिम। तो आप समझिए कि किस तरीके से सब सारी चीजें चल रही थी। दरअसल यहां पर अगर हम लोग पूरे स्टोरी को समझे ना, तो यहां पर जो एक केस कहानी सामने आ रही है वो यह है कि पुलिस को एक कंप्लेन मिली। कंप्लेन यह मिली कि एक लड़की जो कि यहां पर काम कर रही है, वो अपने घर में आ रही है तो मुस्लिम के जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो कर रही है। पेरेंट्स को शक हुआ कि ये चल क्या रहा है भाई, मेरी बच्ची तो हम हिंदू परिवार के, ये रिचुअल्स क्यों फॉलो कर रही है। उसका माइंड इस तरीके से वॉश किया गया था, आप लोग समझिए, इस तरीके से वॉश किया जा रहा था लगातार। ये लोग क्या कर दिए, ये लोग उस लड़की को जाने से मना कर दिए कि भाई तुमको अब वहां पे जाने की जरूरत है नहीं। पुलिस के पास कंप्लेन पहुंचा, यहां पर पुलिस कांटेक्ट में आई, पुलिस ने कहानी सुनी, पुलिस को इनके परिवार वाले लड़की ने कहानी सुनाया, भाई ऐसी ऐसी बात है। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने अपने कुछ लोगों को डिप्लॉय कर दिया उसी नासिक के बीपीओ में, कंपनी में, कि जाओ तुम जरा जांच पड़ताल करके आओ। 7 लोगों को लगभग यहां पर डिप्लॉय किया गया, जिसमें 3 महिलाएं थी, महिला पुलिस वाली कांस्टेबल थी। ये लोग अंदर घुसी, हाउसकीपिंग के नाम पर ये लोग हाउसकीपिंग स्टाफ बन के घुसे और पूरा 2 हफ्ते तक लगभग यहां पर ये लोग रहे। और इन 2 हफ्तों में इन्होंने पूरा कच्चा चिट्टा कंगाल डाला कि हाँ भैया ऐसी चीजें चल रही हैं, ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये चीजें इसके अंदर चल रही हैं। उसके बाद और भी जो लड़कियां यहां पर इसकी शिकार थी, उनको पुलिस वालों ने इनकरेज किया कि भाई आइए आप लोग शिकायत करिएगा, तभी तो हम कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, तभी तो हम एफआईआर करेंगे। तब जाकर पुलिस वालों ने कुल मिलाकर 9 एफआईआर यहां पर दर्ज किए हैं। कुल मिलाकर 8 लड़कियों ने यहां पर कंप्लेन दर्ज करा, 8 लड़के यहां पर सामने आए मुस्लिम लड़के, और उन्होंने कंप्लेन किया। 9 एफआईआर कुल मिलाकर यहां पर दर्ज हुआ है। और यह मामला अब इस मतलब कोर्ट में, यह मामला कोर्ट में मामला गया, एसआईटी गठित हो गई है और जांच पड़ताल चल रही है। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही थी। यहां पे देखिए 2022 से लेकर 2026 तक लगातार सेवरल ईयर तक जो लड़की एक थी उसको यहां पर प्रताड़ित किया जा रहा था, मेंटली प्रताड़ित किया जा रहा था, सेक्सुअली प्रताड़ित किया जा रहा था। तो समय कम नहीं होता, 4-5 साल लगातार ये चीजें चल रही थी। और जैसे ही अब केस सामने आया है, सबको हिलाकर रख दिया कि भाई ये चीज है क्या। अब तो काम करने वाली जगह भी सेफ नहीं रही है। वैसे सेफ तो कुछ भी नहीं होता है, और ये देखे तो सेफ हर कुछ होता है, सब कुछ होता है। लोग कैसे रहते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। और यार ये जो कट्टर लोग हैं, ये पता नहीं इनकी कौन सी मेंटालिटी होती है भाई।
और इनको आप सुधार नहीं सकते हो। जो लोग बोलते कि सुधार देंगे, मतलब नहीं बनता यार। और ऐसे वीडियो बनाओ तो इनके सपोर्ट में कई सारे लोग कमेंटबाजी करने लगते हैं। पूरा इनका गिरोह हर जगह पूरा एक्टिव है, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक। इनके पक्ष में कुछ बोल दो तो एकदम कमेंट सेक्शन में आपकी वाह वाही करके भर देंगे, और इनके अगेंस्ट में कुछ बोल दो तो एकदम आप गाली गलौज पे उतर आएंगे। तो ऐसी इनकी सोच है, इनका पूरा गिरोह। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं यहां पर, ये लोग जो फंसे बस यही लोग हैं। इनको सपोर्ट करने वाले लोग, चाहे वो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट करें, वो भी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, इससे अलग नहीं आ रहे हैं वो लोग। तो लिटरली में ये चीज आंख खोलने वाली है। यहां पर हमारी पुलिस को, हमारी सरकार को सख्त नियम बनाने होंगे, बहुत सख्त नियम। और खुल के भाई सामने आओ, खुल के विरोध करो। कोई भी प्रताड़ित हो रहा है, खुलकर विरोध करो, सामने आओ, बातें रखो अपने सामने। 4-5 साल तक आप लोग झेले, क्या हुआ? सैलरी हाइक के नाम पर फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकल रिलेशन बनाया जा रहा है। एक लड़के ने बोला कि भाई तुम हमसे फिजिकल रिलेशन बनाओ, हम तुमसे शादी कर लेंगे, धन कन्वर्ट कर दो। बाद में पता चला कि उसको ऑलरेडी मैरिड था। ये चीजें इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चल रही थी, जहां लेकर लोग यह बोलते कि दिमाग बहुत विकसित होता है। ऐसा दिमाग विकसित होता है। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर कमेंट करिए इस केस को लेकर। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।